आज इस पे बात करते हैं अकड़, पकड़ और जकड़ पर। अगर तुम पकड़ोगी नहीं किसी चीज को तो तुम जकड़ी नहीं जाओगी, इसको याद रखो। कोई तुम्हें जकड़ता नहीं जब तक तुम उसे पकड़ती नहीं। पहले तुम पकड़ती हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे संबंध हो, चाहे काम हो, चाहे दुख हो, चाहे परिस्थिति हो या कोई परिणाम हो। तुम पकड़ती, तुम उसकी तरफ जाती हो, तुम इसमें इंटरेस्ट दिखाती हो, तुम इसमें इन्वॉल्व होती हो। बाद में क्या होता है? वो तुम्हें पकड़ लेता है। उसकी पकड़ जकड़ कहलाती है। तुम्हारी पकड़ पकड़ थी और उसकी पकड़ जकड़ हो गई। तुम जब पकड़ती चीजों को तो उसे कहते पकड़, और जब तुम्हें चीजें पकड़ लेती हैं तो उसे कहते जकड़। तो जकड़ पहले आती कि पकड़ आती? तुम जकड़ी जाती हो बाद में परिस्थितियों में, रिश्तों में, नातों में, संसार में। लोग बोलते क्या करें हम बड़े जकड़े हुए, कैसे सुने सत्संग, हमें समय नहीं, इतने जकड़े हुए, वक्त नहीं मिलता, गृहस्थी में, संसार में इतने काम एक के बाद एक, फुर्सत नहीं मिलती। तुम पकड़ छोड़ दो, जकड़ छूट जाएगी। और अकड़, कि मेरे पास ये है, मैं ये हूँ, ये संपदा मेरे पास, ये ताकत है मेरे पास, ये शक्ति मेरे पास, ये ज्ञान की शक्ति, ये धन की शक्ति, ये विचार की शक्ति, ये अकड़ है। और मैंने कहा तुम तीनों छोड़ दो, बिल्कुल सहज होगा। कुछ नहीं करना, जैसा प्रभु चलाए, जैसी मति दे वैसा चला लो, लेकिन ये समझ के करो भैया मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर की प्रेरणा से जो आया कर दी। देखिए मैं कहता हूँ, तीन मार्ग हैं लक्ष्य तक जाने के। लक्ष्य आत्मा हो सकती है, लक्ष्य परमात्मा हो सकता है। एक लोग जो कहते हैं हम बैठ नहीं सकते चुपचाप, कुछ ना कुछ हमें करते रहना हमारी आदत पड़ गई, तो उनको कहते हैं ये बहिर्गामी है, ये बाहर भागने वाले, घर से बाहर, काम में लिए, समाज के लिए, देश के लिए, किसान के लिए, खेती के लिए, कुछ करना इनका काम है, सर्विस के लिए भी। ठीक है भाई, करो। जैसे तुम डॉक्टर के पास या वैद्य के पास जाते हो, वो बोलते हैं ये औषधि है, ये दवाई है। बोला कैसे ले? बोले तुम शहद के साथ ले सकते हो। बोलते शहद के साथ जमता नहीं हमको। तो बोलते अच्छा तुम दूध के साथ ले सकते हो। तो बोलते दूध भी हमें अच्छा लगता नहीं। तो उसने कहा तुम पानी के साथ ले सकते हो। समझने का प्रयास करना। अगर तुम कर्मयोगी हो तो सदगुरु कहता है परमात्मा को पाना है, तो कर्म को तुम ध्यान बना लो। ध्यान औषधि है, कर्म मार्ग है, कर्म माध्यम है। जैसे मैंने बोला औषधि ये है, शहद से ले लो, दूध से ले लो, या पानी से ले लो। तो वो तीनों मार्ग हैं। औषधि क्या थी? जो वैद्य दे रहा है, जो डॉक्टर दे रहा है, या सदगुरु जो दे रहा है, ये ध्यान औषधि। तो अगर तुम कर्म मार्ग से जाना चाहते हो, कर्म मार्ग तुम्हें पसंद है, बहिर्गामी तुम्हें होना पसंद है, एक्सट्रोवर्टेडनेस पसंद है, ठीक है, कर्म करो लेकिन ध्यान पूर्वक करो, निष्ठा भाव करो, पहुंच जाओगे तुम। कर्म मार्ग से भी पहुंच जाओगे। तो कर्म के साथ जब तुम ध्यान जोड़ देते हो, निष्ठा भाव जोड़ते हो, तो उसे कहते हैं कर्मयोग। किसी ने कहा हम काम नहीं करते, हम तो बैठे रहते, हम तो बुद्धिजीवी लोग हैं, विचार करते बहुत, सोचते बहुत। उनका कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भी औषधि है। तो क्या कि तुम विचारों को देखना शुरू करो। उसको बोला तुम कामों को देखना शुरू करो, और इन्हें बोला काम नहीं, हमें तो विचार बहुत आते हैं। अच्छा तुम विचारों के साथ ध्यान को जोड़ दो। कैसे? तुम विचारों के दृष्टा हो जाओ। पहले कहा था कर्म के दृष्टा हो जाओ, दूसरे को कहा विचारों को दृष्टा हो जाओ। अब मेरे पास कोई आएगा ना, तो जब मैं दवा दूंगा तो यही तो तीन बताऊंगा कि भाई ध्यान को, कोई कहता नहीं हमें जमता नहीं, हम बहुत
वर्ल्ड कर्मठ है, सारे टाइम काम करते हैं सुबह से रात। ठीक है, तो तुम काम के साथ ध्यान को जोड़ोगे तो ध्यान प्लस काम मतलब दृष्टा और काम, देखते हुए काम करो। दूसरा बोलता है हमें विचार बहुत आते, तुमने कहा कुछ ध्यान और विचार, देखो विचारों को ध्यान से। तीसरा बोलता है हमें मतलब हम तो बहुत भावुक हो जाते हैं, हमारे तो आंसू निकल आते, क्या करें, भावना प्रधान है। ये भावना बैठी नहीं है अपने सामने। ये कितनी भावना प्रधान, आई जस्ट डोंट नो। बट कुछ व्यक्ति बोलते हैं हम इतने कर्मठ भी नहीं, इतने विचारशील भी नहीं, लेकिन हम भाव प्रधान है, भक्ति प्रधान है, प्रेम प्रधान है। उनमें कोई बात नहीं, भक्ति हो जाएगा मार्ग तुम्हारा, लेकिन भक्ति में भी निष्ठा भाव, भक्ति करो ध्यान के साथ, ध्यान प्लस भक्ति, हृदय से करो, भक्ति योग हो गया, पहुंचोगे वहीं। लेकिन फिर आए अष्टावक्र, वो कहते तीनों छोड़ो। अब देखिए, अब तुम्हें पता चलेगा कि जब हम अष्टावक्र पर बात करते तो तीनों की हमने कैटेगरी आपको अलग अलग समझाई। अष्टावक्र क्या कहते हैं, वो मार्ग पर जाना ही नहीं है, मार्ग आकारों के बोलते हैं। अभी समझ में आ गया, मार्ग किसके लिए, जो आकार भाव में जीते हैं। निराकार भाव के लिए मार्ग क्या है, तुम तो मंजिल हो, तुम तो कपड़े झटक तो जो धूल पड़ी, तुम जाग जाओ, तुम सोए हो। तुम अगर शरीर हो, तुम अगर देह हो, तुम अगर आकार हो, तो तुम बेहोश हो या सोए हो, तुम जाग जाओ। जागरण ही सब कुछ है, तुम तो मंजिल पे पहले ही से हो, तुम तो पहले से विधेय हो, विधेय जानना थोड़ी है। तुम तो चैतन्य हो, तुम तो आत्मा हो, तुम तो मंजिल पे ही हो, तुम शरीर थे ही नहीं, तुम मार्ग को क्यों पकड़ रहे हो। ये सारे मार्ग तो आकार वालों के, शरीर वालों के लिए, काम करने वालों के लिए, भावना प्रधान, विचार करने वाले को, रोने धोने वाले, तुम तो हो नहीं। अभी तुम्हें समझ में आया क्यों मस्तबक पे इतना जोर देते हैं? वो तो सीधे छलांग लगाओ, आंखें खोलो, तुम नींद में हो, तुम सपने में हो, तुम तंद्रा में हो। रात को जो होती है उसे निद्रा कहते हो, जो दिन को होती है उसे क्या कहते हैं, तंद्रा। तंद्रा, तंद्रा क्यों कहा, कि दोनों व्यक्ति को आजू बाजू बिठा दो, एक से पूछो दुनिया क्या है, वो अपने हिसाब से बता देगा, दूसरे को जो दुनिया क्या हुआ, दुनिया दो है क्या, दुनिया तो एक ही है ना। ये कुछ और बता देगा, ये कुछ और बता देगा, ऐसा कैसे हो गया। और तीसरे को बुला लो, वो कुछ और बता देगा। तो सच में दुनिया क्या है, बताओ जरा, सच में दुनिया क्या है, किसका एक्सप्लेनेशन सुनोगे। इसका मतलब जो विचार है वो भी एक तरह के स्वप्न, और स्वप्न सबके अलग अलग होते हैं। तो तुम यथार्थ का वर्णन नहीं करो, तुम तो स्वप्नों का वर्णन कर रहे हो। किसी के स्वप्न गहरे हैं, किसी के स्वप्न उथले हैं, वो जरा ज्यादा क्लैरिटी से समझा देता कि संसार ऐसा, उसके पास तर्क बहुत अच्छा है, लॉजिक बहुत अच्छा है, जरा क्लैरिटी से समझा देता संसार ये। लेकिन संसार कैसा भी नहीं है, संसार वर्णन है ही नहीं। कंडीशनड माइंड के लिए संसार वर्णन है, चैतन्य के लिए संसार भ्रम है, इल्यूजन है, कुछ है ही नहीं, माया है, होके भी नहीं है, होके भी नहीं रहता, प्रतिपल बदलता है, परिवर्तनशील है, तो क्या कहें कि संसार क्या है। कोई टिके, कोई बात हो तो कहे कि है, अभी कुछ है अभी कुछ हो गया, तो है नहीं। संसार घट रहा है, हो रहा है, बदल रहा है। संसार अस्तित्व नहीं, अस्तित्व को कहते हैं सदा है, उसे कहते हैं अस्तित्व, संसार अस्तित्व तो है नहीं। लेकिन इस संसार को जो बदलते हुए देख रहा जानते हुए, वो तुम हो, वो ही सत्य है, वो चैतन्य सत्य है, क्योंकि वो ही अस्तित्व है, वो नहीं बदल रहा। संसार के साथ तुम्हारा शरीर भी बदल रहा है, तुम्हारा मन भी बदल रहा है, ये भी माया के हिस्से समझ लेना। तो इनका भी भरोसा नहीं है, विचारों का भरोसा नहीं, भावों का भरोसा नहीं, मूड का भरोसा नहीं, किसी तर्कों का भरोसा नहीं, बुद्धि का भरोसा नहीं।
क्योंकि हर चीज बदल रही, तो बदलने वाली चीज का क्या भरोसा करोगे। सुबह कुछ और बोलेगी, 2 घंटे बाद कुछ और बोलता था, और बोल देगी हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था। या कहा होगा तब हमें ऐसा दिखता था, हमें ऐसा दिखता है। तो तुम कौन से देखने वाले को मानोगे, जो सुबह कहा था 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद, किस पर तुम भरोसा करोगे। इसलिए भरोसे लायक कोई भी चीज नहीं है। भ्रम कोई भरोसे लायक चीज होती है। भ्रमित हो तुम, भरोसा नहीं करते तुम, भरोसे लायक है ही नहीं संसार। इसीलिए तो शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत है ही नहीं, इसलिए मिथ्या शब्द का उपयोग किया। मिथ्या का मतलब ये है जो बना नहीं रहता एक जैसा। जब तक तुम देख के जाके बताओगे कि संसार, तब तक संसार तो बदल गया, वो कुछ का कुछ हो गया। तो जो मिथ्या है वो मिथ्या है, मान लो मिथ्या है, जान लो मिथ्या है, समझ लो मिथ्या है। पहले मान लो मिथ्या है, फिर अनुभव से जान लो मिथ्या है, फिर समझ लो, फिर जीने लगो या मिथ्या है बस। तो मिथ्या को मिथ्या जानो, सच को सच जानो, यही जागरण है। जो छिलकों में और सत्य में भेद कर सके कि ये सत्य है, ये छिलके। छिलकों को अलग सूप से पटक लेते कि नहीं, छिलकों को पटक लेते, अलग कर लेते कि नहीं। सार सार को गए लगे, तोता दे उड़ाए। तोता छिलके, उनको बाहर रखो, सार सार को पकड़ो, एसेंस को पकड़ो। कहा गया कि नहीं। ये तो बाहर की जगत में सार को पकड़ो, और अगर तुम ही सार हो तो कौन पकड़े और किसको पकड़े, जरा बताओ। जानो सिर्फ, जानो और जियो। सार क्या है तुम्हारा। इस जानने या जीने का ही नाम तो जागरण है। जागरण विधि नहीं है। कर्म विधि हो सकता है, विचार विधि हो सकता है, भाव विधि हो सकता है। जागरण विधि नहीं है, बोध है। विधि में और बोध में फर्क समझ लेना। ये तो अच्छा है, तुम लोग 15-20 लोग हमारे साथ टिके हुए, हम तो बोध की बात करते सीधी सीधी। विधि की तो हम बात ही नहीं करते। विधि के गुरु लोग बहुत संसार, मैं कहूंगा उनके पास चले जाओ भाई। लेकिन अगर तुम्हें सीधा पहुंचना है, तो तुम अभी 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 तुम मंजिल को, कल मंजिल कहाँ है, फ्यूचर में थोड़ी होती मंजिल। अष्टावक्र कहते हैं मंजिल तो वही, तुम अभी क्या भगवान कोई छुट्टी पे थोड़ी गए हैं। सत्य छुट्टी पे थोड़ी गया, अस्तित्व छुट्टी पे, अस्तित्व छुट्टी पे चला जाएगा तो तुम कहाँ रहोगे। तुम्हारा होना बताता कि तुम अस्तित्व हो। जिस दिन तुम नहीं रहोगे, कौन कहेगा कि मैं हूँ। उस दिन कौन कहेगा कि मैं हूँ। लेकिन मैं हूँ शरीर नहीं कहोगे, मैं हूँ बस। मैं हूँ जागरण, मैं हूँ सच्चिदानंद। इसके अन्यथा जितने भी मैं के लिए विशेषण उपयोग किए जाएंगे, वो छिलकों के विशेषण है, आकारों के विशेषण है, माया के विशेषण है, मिथ्या विशेषण। वो टिकते नहीं, इसलिए सत्य हो नहीं सकते, इसलिए भ्रम है। तो हम भ्रम को पकड़ के क्यों जिए। अगर अभी तक जिए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन हमने समझा कि आकार भ्रमित करते हैं, आकार भ्रम होते हैं, और अगर हम भी आकारों के सहारे चलेंगे तो हम भी भ्रमित रहेंगे। और परमात्मा ने हमारे अंदर दोनों कॉम्बिनेशन दिए, आकार और निराकार। तो ये शिफ्ट ऑफ अटेंशन है तुम्हारा, यहाँ से हट जाना आकारों से, जब निराकार में अटेंशन हट गया, केंद्र, केंद्र तुम ऑपरेट कहाँ से करते हो, शरीर बन के करोगे तो तुम जानवर हो, मन बन के करोगे तो तुम इंसान हो। लेकिन जब चैतन्य बन के तुम करोगे, तुम डिवाइन बीइंग हो गए। तुम्हारा बात करने का केंद्र कहाँ है, व्यवहार करने का केंद्र कहाँ है, सोचने का केंद्र कहाँ है। देह पर आधारित है, मैंने कहा पशु हो जाओगे, पशु था।
देह केंद्र है सोचने का, करने का, होने का, पशु हो गए। मन केंद्र है सोचने का, करने का, होना, मनुष्य हो गए। लेकिन अगर चैतन्य है तुम्हारा केंद्र, तो सोचना तो है ही नहीं, करना भी नहीं, सिर्फ होना रह गया, और वो तुम हो। सत्य कितना सरल है अगर समझ में आ जाए, और न समझ में आ जाए तो पूरा जीवन तुम उसमें भटकते रहे। तुमको हम इसलिए नहीं बैठ पाते कि शरीर में रोग है, कुछ डायबिटीज है, कुछ ब्लड प्रेशर है। किसको है ब्लड प्रेशर डायबिटीज? शरीर को ना, तुम्हें थोड़ी। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज या आर्थराइटिस या थायराइड होने के बाद भी तुम पीसफुल रह सकते कि नहीं, ये बताओ जरा। इन सब के बावजूद तुम पीसफुल रह सकते कि नहीं, यही सत्य है। ये अपने तल पर है और तुम अपने तल पे जीते हो। तुम इनके तलों पे मत जियो, तुम शिफ्ट कर दो अपना टेंशन। तो भूल जाओ कि मैं रोगी हूँ, होगा रोगी शरीर। तुम भूल जाओ कि मैं चिंतित हूँ, होगा मन चिंतित, दुखी। जो दुख को देख लेता है, जान लेता है, वो दुखों से पार होता है। तुम तो शुद्ध चैतन्य हो और प्रतिपल हो। कल थे ऐसा नहीं था, बचपन में सुख था ऐसा नहीं था, बूढ़े गए जवानी में सुख था ऐसा नहीं था। तुम्हारे होने के ढंग में सुख दुख है, होने के ढंग में। अगर तुम चैतन्य में जी रहे, तुम्हारा केंद्र अगर चैतन्य है, तो तुम अभी सुखी हो, अभी आनंदित हो। नहीं तो सिर्फ तुम कल 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 करते चले जाना, कभी सुखी हो ना पाओगे। तो ये तुम्हारे जीने का ढंग हो गया, होने का ढंग हो गया, सोचने का ढंग हो गया। केंद्र तुम्हारा कहाँ से ऑपरेट कर रहा है? शरीर को केंद्र मान के तुम जी रहे हो, मन को केंद्र मान के तुम जी रहे हो, या चैतन्य को, कॉन्सियसनेस को, आत्मा को केंद्र मान के जी रहे हो? जिस जिस पॉइंट से तुम केंद्र मान के जी रहे हो, वैसे ही तुम्हारा विचार होगा, वैसे ही तुम्हारा व्यवहार होगा, और वैसे ही तुम होते चले जाओ। अगर ये बात किसी की समझ में ना आए, तो मुझे पूछ लेना बार बार। तुम 100 दफा पूछोगे तो भी हम बताएं। ना समझ हो के समझ का ढोंग नहीं करना, और समझ जाओ तो तुम अभी सच्चिदानंद हो जाओ। फिर दुख है किसको? दुख है कहाँ? दुख मन की प्रॉपर्टी है। मन या तो सुखी होगा या दुखी होगा। तुम क्यों डोल रहे हो उस पेंडुलम के साथ? तुम देखो उस पेंडुलम को, तुम तो दृष्टा भाव में रहो। न तुम देह हो, न तुम मन हो, तुम दोनों को देख सकते हो। न तुम संसार हो, तुम संसार को भी देख सकते हो। और फिर भी तुम, ये अटेंशन मुक्त हो गया, वही मुक्ति है। अटेंशन का केंद्र बदल जाना ही तुम्हारी मुक्ति है। और अटेंशन का केंद्र मन, शरीर, संसार होगा तो बंधन है। अब बताओ, बंधन तुम्हारे बाहर है या मुक्ति तुम्हारे बाहर है कि तुम्हारे अंदर है? तुम्हारे होने का ढंग, तुम्हारे सोचने का ढंग, तुम्हारे करने का ढंग, ये तुम्हें बंधन और मुक्ति की कैटेगरी में अलग अलग कर देते हैं। देह के साथ रहोगे किन, देह की गुणधर्मिता रंग चढ़ेगा उसमें। मन के साथ रहोगे तो मन की गुणधर्मिता। और अगर चैतन्य के साथ रहे, तो क्या फर्क पड़ता? मन तो तुमसे लिपटा है, बोलते मन तो हमारे अंदर लिपटा हुआ, वो दुख दे रहा है, लिपटने दो। तुम कहोगे हम कुसंगियों के साथ रहते, घर वालों के साथ रहते, सारे टाइम लड़ाई झगड़ा चिल्पो सब चलती रहती, हम कैसे सुखी रह सकते? होने दो। हमने कहा था परसों, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। अगर तुम्हारी प्रकृति उत्तम है, चैतन्य से जुड़ी है, तो कुसंग तुम्हारा साथ क्या कर सकता है?
चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रात भुजग। सांप भी लिपटे रहेंगे तो भी चंदन में विष व्याप्त नहीं होता, चंदन चंदन ही रहता है। चैतन्य चैतन्य ही रहेगा, मन कितना भी विषैला क्यों ना हो जाए, और तुम्हारे घर में कोई भी कुसंगी क्यों ना हो। कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है, जरा देखना। तुम्हारे घर में कोई भी लोग आए या जाए, कोई भी कुसंग, कोई भी डिसीजन होने दो, तुमसे तो बाहर है सब, कहा कर। उत्तम प्रकृति के अगर तुम हो तो कुसंग क्या करेगा, दूसरे लोग क्या कर लेंगे। तुम दूसरों को दोष क्यों देते हो। दूसरों में तुम्हारा मन भी हो सकता है, तुम्हारा तन भी हो सकता है, तुम्हारा इन्वायरमेंट हो सकता है, तुम्हारे अपने रिश्ते लगे सगे लगे लोग हो सकते हैं, तुम्हारा घर हो सकता है, तुम्हारी परिस्थिति हो सकती है, तुम्हारे परिणाम हो सकते हैं। तुमने अगर ठान ही लिया कि हम दोष देंगे तो बात अलग है। अब तुमने सोचा ये बने रहने दो, ये इनकी गुणधर्मता, ये ऐसे ही है, ऐसे ही रहेंगे। हमें अब शांत रहना है। हमारा डिसीजन है कि बस सच्चिदानंद में रहना है, उत्तम प्रकृति में रहना। मन मध्यम प्रकृति है और तन निम्न प्रकृति है, निकृष्ट प्रकृति। तुम जीते क्यों निकृष्ट प्रवृत्तियों के साथ। तुम्हें भी रस लगता होगा ना, कुछ आनंद आता होगा ना, तुम्हें भी तो अच्छा लगता होगा। अगर तीनों चॉइस तुम्हें दी जाती तो उत्तम प्रकृति के साथ, चैतन्य के साथ क्यों ना तुम्हारा अटेंशन ये। मन और तन के साथ जियोगे तो संग का दोष लग जाएगा उसमें, उसके संग जियोगे तो संग दोष लगेगा। अटेंशन दोष ही नहीं था, लेकिन मन के संग लगा तो मन का दोष अटेंशन पर लग गया। तन को केंद्र मान के जिए तो तन का दोष लग गया उसमें। लेकिन चैतन्य को अगर तुम केंद्र मान के जिए तो तुम सबसे मुक्त, तुम अभी मुक्त। कल की क्या बात, तुम बरसों की भी क्या बात करो, समय बाधा कुछ नहीं। फिर वहां मंजिल और रास्ता अलग नहीं है। सारे वाक्य, सारे मोटिवेशनल स्टेटमेंट किसके मन समझे, हाँ। अकड़ पकड़ अगर नुकसान करती है, किसने समझ लिया, मन में समझ लिया theoretical। लेकिन क्या तुम्हारी अकड़ पकड़ छूटी। अच्छा लगा सुनने में, अच्छा लगा पढ़ने में, लेकिन क्या ये छूटी, नहीं छूटेगी। क्योंकि तुम मन मन के पढ़ रहे तो कैसे छूटेगी, तन मन के पढ़ रहे तो कैसे छूटेगी, आकार बन के पढ़ोगे तो कैसे छूटेगी। और निराकार है तो अभी छूटी हुई है। तो फिर इन शब्दों की भी तुम्हें जरूरत नहीं, मोटिवेशनल स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं है। जरूरत तुम्हें लगता है। अगर अभी चैतन्य तुम्हारा केंद्र हो जाए तो तुम बंदियों को मुक्त हो, तुम तो मुक्त हो ना। फिर अकड़ पकड़ की बात ही क्या करो, फिर दुखों की सुखों की बात ही क्या करो, फिर जन्म मृत्यु की बात ही क्यों करो। क्योंकि वो तो सबसे परे है। वो तो ऐसा है कि हजार बादल, हजार तरीके के बादल उड़ रहे हैं और तुम सब बादलों से ऊपर चले गए आकाश में। अब तुम शून्य में पहुंच गए, सत्य में पहुंच गए। अब बादल तुम्हारा क्या करेंगे। गरजने दो, तड़पने दो, बिजली गिरने दो, काले बादल होने दो, सफेद होने दो, हवाई जहाज होने दो, धुआं होने दो, तुम सबसे परे जी रहे हो अभी। इसलिए मैं कहता हूँ मैं कोई ज्ञान नहीं सिखाता हूँ तुम्हें जीने का बोध देता हूँ, जागरण देने का प्रयास करता हूँ। तुम जाग सको तो जान लेना, उद्धत को उपलब्ध हो सको तो बोध को उपलब्ध हो जाना। ज्ञान कतई नहीं रखना, ज्ञान बाहर बनता है। ज्ञान से अहंकार का जन्म होता है, ज्ञानी बनने से अहंकार जन्म। और बोध का मतलब सहज सरल, सबसे सरल अभी। बोध का मतलब तुम्हारे लाइन में सब लोग बैठे हैं और तुमसे कहा है सबके पैर छू लो। फिर तुम बोध में तो ये नहीं देखोगे कि कोई बड़ा है कि छोटा है। अहंकार नहीं, सबके पैर, फिर बड़ा छोटा कौन रह गया। जो चैतन्य में जीने वाला व्यक्ति है
न छूत अछूत उसके लिए, ना ब्राह्मण क्षत्रिय उसके लिए, ना बड़ा छोटा उसके लिए। पैर छूना झुक जाना है। अहंकार का मतलब हमेशा झुके हुए जीना है। तो एक के पैर छुए 10 के पैर छुए, क्या फर्क पड़ गया तुम्हें? मतलब झुके हुए ही रहना है, अहंकार होता ही नहीं है चैतन्य को। अच्छा लगना बुरा लगने की तो बात ही छोड़ दो। बुरा किसको लगता है? मन को लगता है ना। मान अपमान किसका है? मन का है ना। वो बोलता हम, मैं बड़ा, मैं बड़ी, छोटे के पैर क्यों छूं? मैं सास है, बहू को पैर क्यों छूं? सही बात, समाज में बिल्कुल सही है, क्योंकि समाज जीता आकारों में। समाज जी रहा है आकारों में, उसके लिए सही है। बहू को ही सास के पैर छूना चाहिए। और जब बात निराकार की आएगी तो पैर छूने की बात ही खत्म हो गई। जो झुका ही हुआ है उसको झुकने की क्या जरूरत है? निराकार कहता सहज है, सरल है, झुका हुआ। पैर छूने की भी क्या जरूरत? जब शरीर हम है नहीं, तो दूसरा भी शरीर नहीं, तो कौन शरीर किसको छुए? और छू के क्या हो जाएगा? बहू ने सास के पैर 2 दफे छू लिए, सास खुश हो गई। इसके अलावा क्या हुआ? और नहीं छुआ तो सास ने बोल के लो हमारे पैर नहीं छुए, हमारा अपमान कर दिया। न पैर छूने में सास को मिलता है, न न छूने में उसका कुछ जाता है। सारा खेल अहंकार का, बड़प्पन, सास होने का घमंड, आकार। तभी तो कहते हैं घमंड हमेशा आकारों में जीता है। निराकार में कोई बड़ा छोटा होता नहीं। तो चाहे हाथ छुओ पैर छुओ, क्या फर्क है? क्या फर्क पड़ता है? या कुछ मत छुओ, अस्पर्शित रहो। यही तो ब्यूटी है निराकार की, इमीडिएट रिजल्ट देता है 5 मिनट के अंदर। परिणाम हाजिर है। तुम डिस्टिंक्शन से पास हो, 100% मार्क्स से 50%, जरा आकलन अपना कर लेना कि हमने जो बात बताई, अगर तुम जाग गए तो जागते तो फिर इंसान पूरा ही है ना, आधा थोड़ी जागता है। या तो तुम सपनों में हो या तुम जाग गए हो। और जागरण में ऐसा नहीं कि हमने तुम्हें कुछ दिया है, हमने तो सिर्फ झकझोर दिया। तुम सपने में वही उठ के बैठ जाओ जरा, इतना ही किया मात्र। तुम सपने देख रहे थे, हमने थोड़ा तुम्हें हिला दिया। कोई व्यक्ति सपने में अगर बड़बड़ा रहा है तो कोई बाजू में जाके हिला दे तो उसके सपने रुक जाते, बंद हो जाते। तो ये सत्संग जागरण है। और जागरण किसके लिए? तुम बोलो हम तो जागे हुए, तो जागे में कैसे जागा? जागे में ही जागना है दूसरे के द्वारा। सोते में तो स्वयं रोज जग जाते लोग। अपने सपनों को तो सब लोग देख लेते हैं, अपने सपनों को तो सपने सब समझ लेते हैं। रात को सो हुई घटनाओं को तो सब सपना सुबह में डिक्लेयर करते हैं। लेकिन जो सुबह के सपने, दिन के सपने, वो कौन डिक्लेयर कर पाता कि सपना था? वो जो उसमें जाग जाए, एक स्थिति ऊपर हो जाए, तब कह रहे जिसे हम रियल समझते रहे इतनी साल, 25 साल, 50 साल, 75 साल, ये तो बस सपने से ज्यादा कुछ था ही नहीं। यूं ही हमने उम्र गुजार दी, यूं ही समय निकाल दिया, परिणाम कुछ भी नहीं। हम वहीं के वहीं खड़े, जहाँ 50 साल पहले थे। यही फर्क है अस्ताबक के कहने में और बाकी संसार के कहने में। बाकी सब जगह विधियां हैं, विधियां, रास्ते हैं। मंजिल उनकी फ्यूचर में है, तुम ये करो, इतने इतने दफे करो, ऐसे ऐसे करो, इस मुहूर्त पे करो। हो सकता है कल परसों नरसों 2 से 5 10 साल बाद अगर नहीं मिले, तुम फिर गुरु के पास गई,
हम तो 3 साल से वो सूत्र जो आप बता रहे थे वो रोज मंत्र जाप कर रहे, इतने दफे करते हैं, और वो सुबह शाम भी करते हैं, और अमावस पूर्णिमा रोज करते, क्या हुआ गुरु जी? बोलते देखो तुमने दिल से नहीं किया होगा, तुमने करते समय विचार कर लिया होगा। अब हर एक इंसान सोचता है विचार तो आता है, विचार को कैसे रोके? एक बड़े सफल गुरु थे, सिद्ध गुरु थे, बड़ी ख्याति थी उनकी। लोगों ने कहा बड़े ख्याति नाम गुरु, चलो उनके पास चलते। ये सूत्र देते कुछ, और अगर तुम ठीक से कर सके तो तुम सफल हो जाओगे, सफलता का सूत्र देते। तो उनके पास गए, बोलते क्या बीमारी? बोलते चिंता की बीमारी बहुत, हम सारे टाइम सोचते रहते। तो उनने 2 पुड़िया बना के दे दी, बोले ले। एक दिन की औषधि दी, एक दिन बाद आना, होल्ड करना है तुम्हें। नहीं, वैद्य जी पास जाते हैं तो वैद्य जी 2-3 पुड़िया देते हैं। बोलता सारी चिंता, बोले सारी चिंता इन 3 पुड़ियों में तुम्हारी सही हो जाएगी। 100% बोलते, गारंटी। कहते नहीं तो पैसा वापस, गारंटी। तो बड़े खुश हो गए, वहां से निकलने लगे जब गुरु जी के आश्रम से, तो जल्दी जल्दी बाहर निकले। बोलते अब तो गुरु जी ने कह दिया बस 3 पुड़िया ही तो खानी, सब चिंता सब समस्या सब गायब हो जाएगी। तो गुरु ने फिर अंदर से आवाज लगाई कि इतनी जल्दी मत करो। बोले क्यों, क्या बात? बोलते हम एक बात तो कहना भूल ही गए। बोले क्या बात है? बोले कि जब तुम ये दवाई खाना तो बंदर की शक्ल याद नहीं करना, बंदर को याद नहीं करना जब तुम पुड़िया खाना था। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, हम पूरी दुनिया भूल जाते, चिंता करते हैं, बंदर को भी भूल जाएगा। लेकिन अगर बंदर याद आ गया तो खाना नहीं, फिर तुम दवा, वो काम नहीं करेगी। बोलते बोलते ठीक है। अब सवेरा हुआ, वो पानी लेके बैठे। अच्छा गुरु जी ने क्या शर्त दी थी, ये बताई थी कि बंदर याद नहीं करना जब तुम दवा। गया, अब दवा नहीं खपेगी, क्योंकि बंदर याद आ गया। कल फिर ट्राई किया, फिर बंदर आ गया, 15 परसों फिर बंदर आ गया। तुमसे कहें कि तुम मुक्ति की अगर बात करो तो संसार को याद नहीं करना, माया को याद नहीं करना, और तुमको क्या बात कही कि माया को याद नहीं, माया तो हमारे साथ, तो हम मुक्त कभी हो ही नहीं पाएंगे। हम मुक्ति की पुड़िया तुम्हें दे भी दें तो तुम्हें तो संसार याद आएगा। क्योंकि जिस बात के लिए मना किया जाता है इंसान वो जरूर करता है। माइंड का ऐसा गेम है, जिस चीज को करें कि ये नहीं करना वो जरूर करेगा, फिर दूसरा करने वाला बाद में करे, लेकिन जिसको मना है ये नहीं करना, वो जरूर करेगा। तो मैं कह ये रहा था कि अष्टावक्र बोध देते हैं, न कर्म देते हैं, न ज्ञान देते हैं, न भाव देते हैं, न विधि बताते, न सूत्र देते हैं, और न शिष्य बनाते हैं, न गुरु। बोलते तुम बन गए, तुम शिष्य कहाँ रहे, तुम गुरु हो गए। जिसने स्वयं को पा लिया, न वहां कोई गुरु रहता ना कोई शिष्य रहता, तो बनाने का क्या मतलब? और बनाया तो तुम्हें बुद्धू बना दिया, समझ। अष्टावक्र के मार्ग में तुम्हें किसी ने शिष्य बनाया तो शिष्य होता ही नहीं अष्टावक्र के मार्ग में। ये तो तुम जागे हो या तुम सोए हो। जागे हो तो गुरु शिष्य एक ही पेज पर है, और तुम सोए हो तो तुम क्या जानोगे कि तुम गुरु हो कि तुम शिष्य हो? सोए वालों को बता के भी क्या फायदा? तो मुझे लगता है जो मैंने अभी बातें तुम्हें जितनी आज बताई हैं,
खूब समझ में आ गई होंगी।